तो आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सब करने वाले हैं। कंप्लीट एसएसटी मतलब कि कंप्लीट एसएसटी, कोई भी यहाँ पे एक चैप्टर आप लोगों को नहीं छूटेगा। टर्म 1 को लेकर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा चीख के नहीं बोलता, ना ही मैं ज़्यादा काट के बोलता हूँ। जैसे कि लोग चीखने लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम काम होकर के, ह्यूमिलिटी के साथ, एकदम विनम्र होकर के बोलता हूँ। भाई देखो, जो सच है आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चीख के बोलूँगा, चिल्ला के बोलूँगा, आप लोग सोचो तभी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विनम्र होकर के कि बच्चा जो है सुनने लायक रहे, मतलब कि उसके कान ना चीख के हमारे फट ना जाए, मैं इस ऐसा काम करता हूँ। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि विनम्र होकर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, तुम्हें अपने एग्जाम में मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे ना, तुम लोग कहोगे कि भाई मैंने काश मैंने कर लिया होता। अगर तुम नहीं करके जाओगे, सोचोगे कि छोड़ दूं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें वो क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो तो को हम बिना आ चुके टाइम हैं वेस्ट अपने किए। पीडीएफ पे और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग के चैप्टर 1 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपके टर्म 1 में आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो मेरे द्वारा तैयार नहीं करे गए, ये क्वेश्चन तैयार कर गए हैं टॉप के टीचर्स द्वारा। बहुत टॉप के टीचर्स आप लोग के, वो सब बैठ करके आप लोग के इन क्वेश्चन को तैयार करें। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, बाहर से कोई मार्केट से किताब ले होगी ना, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितने कि आप सभी लोग के ये क्वेश्चन होने वाले हैं डेफिनेटली। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का, Name the French artist who prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। इसके 4 ऑप्शन है। सबसे पहला मैजिनी, सेकंड है आप लोगों का नेपोलियन, थर्ड है आप लोग का फ्रेडरिक सोरियो, और आपका आखिरी ऑप्शन है मेटरनिक। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का सी, फ्रेडरिक सोरियो, जो कि आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना है। अब देखो, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम नहीं देने वाले, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी डाउट होता है ना तुम्हें, एक शब्द में भी डाउट होता है, स्क्रीनशॉट लो, मेरे को सेंड कर दो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं तुम्हारे पर्सनल डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचो कि एक एक पॉइंट को समझाते चलो, यहाँ पे यार देखो टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है क्योंकि मैं चला गया था गाँव, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आता है, विच कलर वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फ्लैग ऑफ जर्मनी। अब इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ग्रीन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। इसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का ए, मतलब कि ग्रीन। ग्रीन आप लोग का इसका आंसर होगा। लिखते चलो या फिर कॉपी में लगाते हुए चलो, या फिर अभी देख लो, उसके बाद आप लोग रोक रोक के पॉज करके जो है सारे क्वेश्चन लिख लेना। थर्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ला पार्ट्री। अब इसका जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, पहला दिया गया था सिटीजन, द मदरलैंड, द फादरलैंड, द ब्रदरलैंड। तो आप सभी लोगों को सीधा याद कर लेना है, इसका आंसर है आप लोग का दी फादरलैंड। ठीक है, दी फादरलैंड आप लोग का इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हो कि कब हुआ था, 1798 में ना, 1789 में शायद, 1779 में ना, 1797 में नहीं। तो आप लोग को यहाँ पे एलिमिनेट कर देना। सबसे पहले तो 1798 तो हो ही नहीं सकता, 1798 में तो हुआ ही नहीं था। और अगर आप लोग सोचो 1797 में, तो ना तब भी नहीं हुआ था। 1779 में नहीं हुआ था, 1789 में आप सभी लोग का हुआ था। तो यार देखो, ये सब बातें आप लोग को याद करनी है। और कभी भी आप सभी लोग ना डाउट मत होना, यही मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, सैम्पल पर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, आपको तुक्का लगाने की ट्रिक ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि यार इन सब ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन को हमें रखना चाहिए जो कि हमें लग रहा है कि यार बहुत हाई चांस है आंसर होने के। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हेन वाज सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सिविल कोड आप लोग का कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1803 में, पता नहीं, 1804 में, आई डोंट नो, 1805 में, 1806 में, बताओ, नहीं पता। 1804 में, 1804 में आप लोग का जो है वो फ्रांस के अंदर आप लोग का सिविल कोड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1804 में। मैं आप सभी लोगों को पहले मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे जो है गैस करते चलना। आपको कॉपी पेन लेकर के अभी नहीं बैठना, आपको सिर्फ गैस मारना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं पॉज करके देखो, लेकिन आप लोग आंसर को जरूर गैस करना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का छठा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेबिसाइड। ठीक है, इसका आंसर, इसका ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे डी 3 दिए गए, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है आप लोग का आंसर जो करेक्ट है वो सी है, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट ऑफ रिजेक्ट और प्रपोजल। ठीक है, ये आप लोग का इसका करेक्ट आंसर है, छठे वाले का आंसर। ये आप लोग देख लेना, अगर आपने पहले गेस कर लिया तो बहुत बढ़िया है। सातवां आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का, ट्री ऑफ लिबर्टी वाज प्लांट इन ज़ेब्रकन, नेम द कंट्री वेयर ज़ेब्रकन इज लोकेटेड। तो आप सभी लोग को बताना है कि ये जो कंट्री है वो आप लोग की कहाँ लोकेट करती है। ये कंट्री आप लोग की लोकेट करती है जर्मनी में। ठीक है, ये भी आपका आंसर जो है वो इसका करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन डिड ग्रीक वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस बिगिन, ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो आप सभी लोग को इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, 1821 में। देखा, इतने तेज होते हैं आप सभी लोग के जो क्वेश्चन देने वाले, ऑप्शन देने वाले, बाबू इतना सटा के दिया है ना, 1821 का पता ही नहीं चलेगा। 1822, 1820, 1819 एकदम सट सट के सारे साल दे रखे हैं। तो भाई देखो, बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट्स पे ज्यादा फोकस करना। तो याद रखना, इंडिपेंडेंस बिगिन कब हुआ था ग्रीक में, ग्रीक वॉर में, ठीक है। तो 1821 में, याद रखना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लिबर, लाइबर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का है फ्री, ए। इसका आंसर है आप लोग का ए, फ्री, याद रखना। कहीं ऊपर नीचे टिक लग रहा है क्योंकि मेरे सामने में बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं मैं रुक क्यों रहा हूँ, रुक इसीलिए रहा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को। आपको एडिटिंग के टाइम पे बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, फोन के अंदर कर रहा हूँ मैं ना, इसलिए, ठीक है। तो सॉरी बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज? तो आप सभी लोग को इसका आंसर देना है राइट टू प्ले, नहीं नहीं, राइट टू सिंग, हाँ, राइट टू वोट, हाँ, राइट टू वोट, ये है आपका आंसर, ये याद रखना। सी आप लोग का इसका आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, ये आपको ये नहीं कह रहा मेरे को, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोग को ऐसे जो है ऑप्शन अच्छे से याद कर लेने हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय इली? इसका आंसर आप लोग का द मेजर ऑफ क्लॉथ। अब आप बताओ, द मेजर ऑफ रोड, द मेजर ऑफ स्पीड, या फिर द मेजर ऑफ साउंड? तो इसका आंसर है आप लोग का द मेजर ऑफ क्लॉथ, ये, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इली, द मेजर ऑफ क्लॉथ, व्हाट डू मीन बाय इली, द मेजर ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। अगला होगा, व्हेन वाज जोल्वेरियन एस्टैब्लिश्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया? तो इसका आंसर आप लोग का मैं सिंपल सा बता देता हूँ यार, देखो 1834 है, 1834 इसका आंसर है। आप लोग को यहाँ पे अगर पता था पहले से तो जयराम जी की बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने अच्छा करा। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का, इन विच ईयर नेपोलियन वाज डिफीटेड? नेपोलियन किस ईयर में डिफीट हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो किस ईयर में डिफीट हुआ था, 1815 में, याद रखना, 1815 में। सट के साल दिए गए हैं बाबू, देखो आपके पेपर में भी सट के साल दिए जा सकते हैं। 1815 लग ही नहीं रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, 1816 लग सकता है, 14 लग सकता है, 13 लग सकता है, लेकिन याद रखना सटा हुआ, इसलिए कह रहा हूँ डेट पे आप सभी लोग को अच्छे से फोकस करना। 1815 मतलब 1815 में नेपोलियन जो है वो डिफीट हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का है, नेम द बैटल इन विच नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। अब पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि 1815 में नेपोलियन कहाँ पे डिफीट हुआ था, कौन सी बैटल में? तो बैटल ऑफ रोज, ना 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 ना, बैटल ऑफ लिप्जिंग, ना ना ना, बैटल ऑफ वाटरलू, हाँ, वाटरलू की लड़ाई में हुआ था ना, वाटरलू, वाटरलू आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वाटरलू, वाटरलू, जो भी आप लोग मानो, लेकिन आप सभी लोग याद रखना, नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई के अंदर जो है वो डिफीट हुआ था। 15वां आपका क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? इसका आंसर आप लोग का सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपका जो आंसर होगा वो होगा आप लोग का, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग का है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? तो इसका आंसर आप लोग, पहले तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं है, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, तो इसका आंसर आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पे डी वाला है, डायरेक्ट आप लोग का डी वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन वाइज एकदम आप लोग का वही करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन आप लोग का, नेम द ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन? अभी यहाँ पे कौन सी ट्रीट साइंड हुई थी, उस ट्रीट का नाम बताओ जो साइन हुई थी 1815 के बाद, जब नेपोलियन मर गया, डिफीट हो गया, खत्म हो गया। तो उसके बाद आप लोग की जो ट्रीट थी वो थी ट्रीट ऑफ वर्साइल्स, ट्रीट ऑफ वियन्ना, ट्रीट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर आप लोग का नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आप लोग का ट्रीट ऑफ वियन्ना, बी। इसका आंसर है आप लोग का बी, ट्रीट ऑफ वियन्ना। ये अच्छे से याद रखना, ये देखो अजीब अजीब से नाम है, अजीब अजीब से नाम ही आप सभी लोग के आएंगे, तो अजीब अजीब से नाम याद कर लेना। अब 17वां क्वेश्चन आपका, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियन्ना इन 1815? अब आपसे पूछा गया होस्ट किसने किया था यार ट्रीटी ऑफ वियन्ना को? तो इसका आंसर यार एकदम सिंपल सा है, डग मर्टेंच, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सी आप लोग का इसका आंसर होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 18 आप लोग का क्वेश्चन आता है, नेम द सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइंड बाय ग्लोसेप मैजिनी? तो इसका आंसर आप लोग का यार शॉर्ट सा है, थर्ड वाला आप लोग का सी, एकदम अलग है, ऑप्शन में ही अलग है, पता ही चल रहा है यार। देखो, या तो आप लोग को ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाएगा, या तो आप सभी लोग के ऑप्शन से एकदम जो अलग दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यार देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही कर लेना अगर तुक्का लगाने का सीन हुआ, लेकिन आप लोग ऐसे पढ़ के जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका था यहाँ पे सी, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
अब आपका 19वां क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सोसाइटीज वेयर फ्रॉम बाय ग्लूसिप मैजिनी। तो इसका आंसर भी आप लोग का सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा इजी है, फर्स्ट और सेकंड वाला, मतलब कि ए वाला पार्ट आप लोग का आंसर है यहाँ पे, यंग इटली और आप लोग का यहाँ पे कार्बोनेरी। 20वां क्वेश्चन आप लोग का, वेयर वाज यंग इटली फाउंडेड बाय ग्लूसिप मैजिनी। तो इसका भी आंसर आप लोग का एकदम सिंपल सा है, मार्शेलस, जो कि आप लोग का सी ऑप्शन है, मार्शेलस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वेयर वाज यंग यूरोप फाउंडेड बाय ग्लूसिप मैजिनी। इसका भी आंसर आप लोग का इजी सा है, ए वाला ऑप्शन है, बर्न। ठीक है, मैं आपका जल्दी जल्दी फटाफट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हु डिस्क्राइब ग्लूसिप मैजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। अब ये किसने किया था, ये भी आप सभी लोग बता सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है, मैट्रिनिक। ए ऑप्शन होगा आप लोग का इसका आंसर, मैट्रिनिक। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आप लोग का, नेम द इंग्लिश पोएट हु रेज्ड फंड्स फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस। आप बताओ इंग्लिश पोएट कौन सा था जिसने यहाँ ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए फंड रेज करा। तो इसका भी आंसर आप लोग का एकदम शॉर्ट सा है, लॉर्ड बायरन, मतलब सेकंड ऑप्शन आप लोग का है लॉर्ड बायरन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन आता है 24वां क्वेश्चन, नेम द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब बताओ ग्रीस को, उस ट्रीट का नाम बताओ जिसने ग्रीस को जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो घोषित करवाया। तो वो ट्रीट थी आप सभी लोगों की, ट्रीट ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, ये आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है मतलब। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का 25वां, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज साइन। अब कौन से साल में यार ये साइन हुए थे। देखो करेक्ट आप लोग के ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं ना, लाइन वाइज आप लोग के लगे हुए हैं इसके अंदर। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही टॉप टीचर्स द्वारा तैयार करे गए। 1832 इसका करेक्ट आंसर है, 1832। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना तो इनको जरूर करके जाना मेरे भाई प्लीज कर लेना। 26वां क्वेश्चन आप लोग का, हु क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। द सॉल्क। अब इसका ऑप्शन आप लोग को जो दिया गया है उसमें आप लोग को जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, सबसे बड़ा जो नाम है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये आप लोग का करेक्ट आंसर। भाई अजीब से नाम है इसलिए अजीब से ही बोलना पड़ रहा है, यहाँ पे रोहन मोहन सोहन होता तो मैं आराम से ले लेता नाम। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बताओ चीफ आर्किटेक्ट कौन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो 27वें का आंसर आप लोग का यहाँ पे बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क आप लोग का मतलब ए ऑप्शन आप लोग का इसमें जो है वो करेक्ट है। 28वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 28वें क्वेश्चन आप लोग का, इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑक्योर्ड। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो कब ऑक्योर हुई थी। तो आप लोग की ऑक्योर हुई थी 1870 में ना, 1871 में पता नहीं, 1872 में ना, 1873 में नहीं, 1871 में, 1871 याद रखना। 29वां आप लोग का क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन 1871। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। तो आप सभी लोग को इसका आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है भाई। देखो विलियम वन सेकंड, सी वाला ऑप्शन आपका जो है विलियम वन, वो है आपका आंसर। अब आपका 30 क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेर नॉट द कंट्रीज दैट फाउट वॉर अगेंस्ट पर्शिया इन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो इसका आंसर आप लोग, फिर ऑप्शन दिया गया है देखो, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तब आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर आप लोग का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ऑल ऑफ दिस, बस हो गया। या तो देखो आपका ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, या फिर आप लोग का ऑल ऑफ दिस, ये भी आप लोग का जो है वो ज्यादा चांस रहता है आने का और होने का आपके एमसीक्यू के अंदर। 31वां क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ इटली अकर्ड। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था ये आप सभी लोग जानते हो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, 1861 में। ये तो बहुत ज्यादा इजी सवाल है यार, एकदम पानी सवाल था, 1861। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आप लोग का, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग, एक सेकंड, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली ऑन 1861। इसका भी आंसर एकदम बहुत ही आसान है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ए इसका ऑप्शन है आप लोग का, विक्टर इमैनुअल सेकंड। 33वां क्वेश्चन आप लोग का, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट। कितने स्टेट में डिवाइड हो गई थी आप लोग की इटली, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में थी। तो आप सभी लोग को इसका आंसर देना है 7। ठीक है, इसका आंसर है आप लोग का सी 7। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इसका भी आंसर आप लोग का बहुत ही ज्यादा इजी है, 1707। लेकिन मेरे भाई फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही सटके आप लोगों को डेट्स देंगे बाबू, डेट एकदम ना एक्यूरेट याद होनी चाहिए, आजू बाजू इधर उधर की डेट नहीं, एकदम करेक्ट, मतलब 1707 तो 1707। क्योंकि बाबू इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बना के लिख दोगे, एसएसटी के अंदर बच्चे बना के मार्क्स ले लेते थे, लेकिन इस बार ही मतलब 1707 तो मतलब 1707, 1708 हुआ ना तो गए मार्क्स, 1709 हुआ या फिर 1706 हुआ तो भी गए मार्क्स। 36वां क्वेश्चन है आप लोग, 35वां क्वेश्चन सॉरी, इन विच ईयर इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द
मोनार्की, ठीक है। तो मोनार्की से कब आप लोग का जो है इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो सीज हुआ था? तो आप सभी लोग का इसका जो आंसर है वो है आप लोग का 1688 याद रखना, सी ऑप्शन है आप लोग का 1688। बहुत ही ज़्यादा इजी था। एक सेकेंड। हाँ, 36वां क्वेश्चन आप लोग का, इन विच ईयर आयरलैंड वाज फोर्सिबली मर्ज्ड इन यूनाइटेड किंगडम? तो इसका भी आंसर आप लोग का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी सा है, 1801। याद रखना, ए ऑप्शन है आप लोग का इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग का ए। इसका अगला है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? मतलब फ्रांस ने जब स्नीज किया तो जब कब यूरोप ने जो है वो कोल्ड को कैच किया था, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द जो है कहा गया था मेटरनिक द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का ए होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 38वां, व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल एलिजरी ऑफ फ्रांस? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे मैरियाइन, ठीक है। मरियाइन जो भी है यहाँ पे, बी ऑप्शन है आप सभी लोग का। इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लिखा भी है साइड में, बता रहा हूँ, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल एलिजरी ऑफ जर्मनी? तो इसका नाम आप सभी लोग जानते हो यार, बहुत ज्यादा इजी है, जर्मेनिया। बस बात खत्म, आपका जो है सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हमारा पार्ट होगा, उसके अंदर हम आगे को क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करने वाले। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना जो भी आप लोग को जैसा भी लगा हो। मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट क्यों, बहुत ही ज्यादा छुटके छुटके दिख रहे हैं। मैं आप लोग सोचो कि भाई इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ यार, एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा होता ना तो मैं भी साफ साफ क्लियर पढ़ रहा हूँ। बहुत छोटे, चींटी से भी छोटे आंसर हैं, मतलब दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन आपका एडिटिंग के टाइम पे बड़े हो जाएंगे। मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा भी थी वीडियो यार लाइक कर देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वर्जन, जैसे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए आंसर, तो मैंने आप